मुसलमान को यूसीसी मंजूर नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। दरअसल इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी के लिए समान नागरिक संहिता। ये कहा जा रहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जब से 30 दिनों का समय दिया आम जनता और धार्मिक संगठनों को कि वो अपनी राय उन तक रख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो क्या क्या चाहते हैं, इसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है, चलने वाली है, और ये क्या 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति से इतर अगर देखें तो जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर इस धर्मनिरपेक्ष देश में शरिया कानून क्यों एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए? कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं तो इस देश का मुसलमान भी यूसीसी को मंजूर नहीं कर रहा है, ना मंजूर कर रहा है। लेकिन बार बार सवाल यही उठता है कि समान लैंगिक समानता की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जरूरी हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, जब देश दुनिया में कई ऐसे इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश हैं जहां पर यूसीसी लागू है, तो भारत में यूसीसी क्यों नहीं लागू हो सकता है? इसका विरोध करने वाले आखिर कौन सी जमीन खिसकने का डर उन्हें सता रहा है? क्यों नहीं चाहते हैं यूसीसी? इन सब पर आज खुलकर करने वाले हैं हम चर्चा। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं कुछ खास मेहमान, जानेंगे उनकी राय और उनसे कराएंगे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि किस तरीके से जब से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूसीसी को लेकर राय मांगी आम जनमानस से, धार्मिक संगठनों से, तब से किस तरीके से गरमाई हुई है सियासत, और सियासत के बीच तुष्टीकरण की राजनीति में कई प्रतिक्रियाएं, और मुसलमान क्यों कह रहा है कि यूसीसी मंजूर नहीं। पूरी रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। यूसीसी को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां एक ओर कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समर्थन में भी आवाज बुलंद हो रही है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम जनता और धार्मिक संगठनों से कुछ सुझाव मांगे हैं। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर ही केंद्र सरकार पूरे देश में यूसीसी ले आएगी। इधर यूसीसी पर चर्चा शुरू हुई, उधर मुसलमानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मुसलमान एक सुर में कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। मैं खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। ये सब तवज्जो हटाने के लिए इलेक्शन की तरफ से ये हिंदुओं को इधर मुतवज्जह करने के लिए, अब हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो सुना आपने, शफीकुर रहमान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों, जबकि देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में साफ कहा गया है कि राज्य से लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि यूसीसी जरूरी है। बावजूद इसके यूसीसी का विरोध समझ से परे है। यूसीसी का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो बात बात पर संविधान की दुहाई देते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि विरोध के बीच सरकार यूसीसी पर क्या फैसला लेती है। लेकिन इन तमाम कश्मकश के बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों एक देश एक कानून का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। ये सब तवज्जो हटाने के लिए इलेक्शन की तरफ से ये हिंदुओं को इधर मुतवज्जह करने के लिए, अब हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है।
एक महीने का वक्त नहीं तो आजकल तो हर वक्त सारा वक्त देखा जा रहा है कि अगला चुनाव कब है, उसको देखते हुए कब मंदिर बनेगा, कब यूसीसी की रिपोर्ट आएगी, कब कोई और कार्यक्रम होगा। इसके लिए तो हर चीज के लिए डेट्स दी जा रही हैं, ये देखकर कि 2024 का इलेक्शन कब होना है। हमें उससे क्या लेना देना है। हम कह रहे हैं कि 21 जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उसमें क्या कमी पाई गई, उसमें क्या त्रुटि पाई गई जो आपको नई रिपोर्ट मांगने की। भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालत ऐसे ही जैसे तूफान आए और उसमें उसका जहाज फंस जाए, आधा डूब जाए, और वो छटपटा रही है मुद्दों की तलाश में। हिमाचल में, कर्नाटक में पिटने के बाद कोई मुद्दा तो आए जो उसे बचाए, उसी दिशा में ये कदम है। तो सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें हिंदू मुसलमान जैसा नहीं, ये तो बात कर रहा है समान नागरिक संहिता की। अगर समान नागरिक संहिता हो जाती है, सबके लिए एक कानून हो जाता है, अगर एक कानून का प्रावधान होने से सभी को उनका अधिकार मिलता है, न्याय मिलता है, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों है और कहां दिक्कत है? इन तमाम प्रश्नों को जानने के लिए हमारे साथ जो पैनल आज जुड़ रहा है, आइए अब उनसे आपका कराती हूं परिचय। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आज रखेंगे अश्वनी शाही साहब, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संदीप त्रिपाठी जी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा जी भी इस पैनल का हिस्सा है, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब भी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। क्या देश में एक देश एक कानून, एक देश एक विधान का समय आ गया है? आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनलिस्ट के पास चलते हुए आज सबसे पहले हाजी नाजिम साहब की प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क, हाजी साहब, क्यों मंजूर नहीं है आप लोगों को? क्या तकलीफ हो जाएगी, क्या बदल जाएगा जिससे इतनी आपत्ति है यूसीसी से? हाजी साहब। थोड़ा आवाज तेज करके बोले, आवाज बहुत मंदी अच्छा, आती है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा प्रश्न जी, मेरा सवाल सुन लिया आपने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर यूसीसी से तकलीफ क्यों है, क्यों दी नहीं चाहते, क्यों ना मंजूर कर रहे हैं इसको? देखिए लवनी जी, ये जो यूसीसी है इससे मुस्लिम को आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा की नीयत क्या है उस पर शक है। अब ये बताइए, यूसीसी की पूरी ट्रांसपेरेंसी अगर भाजपा बता दे कि यूसीसी के अंदर क्या क्या है, तो पता चले ना देश को। ये कि यूसीसी लागू कर रहे, भाई यूसीसी आप किस लिए लागू कर रहे हैं? जबकि 2018 के अंदर भी आया था, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप यूसीसी क्यों ला रहे? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2024 चुनाव का एक एजेंडा है, बाकी और कुछ नहीं है लवनी जी। इसमें जो यूसीसी के बारे में जो बार बार ये कहा जाता है ना कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा बराबर का, लवनी जी तो ये बताइए क्या हिंदू बहन बेटियों को अभी तक अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यूसीसी से पहले, जो यूसीसी लाने के बाद मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा। यही तो एक गुमराह करने वाली बातें हैं जो हमारे अश्वनी जी को बतानी पड़ेगी कि आप यूसीसी के अंदर क्या लेकर आ रहे। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, ये यूसीसी का नुकसान है ना सबसे पहले। ठीक है हाजी साहब, यूसीसी का नुकसान सुनिए ना, आपने ओपनिंग रिमार्क के लिए मैंने आपको समय दिया, दो बात मुझे स्पष्ट कर दीजिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सियासी रोटियां सेक रही है, चलिए ठीक है, वो पॉलिटिकल है और भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछ लूंगी, लेकिन आपको इससे आपत्ति क्यों है? भारतीय जनता पार्टी लाए, कांग्रेस लाए, सपा लाए, कोई भी लाए, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन आप लोगों को पर्सनली इससे क्या दिक्कत है? दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदू बेटियों को नहीं न्याय मिल रहा है, तो भाई यूसीसी केवल मुसलमान लड़कियों के लिए, औरतों के लिए थोड़ी आ रहा है। यूसीसी मतलब देश के सभी लोगों के लिए, कोई एक व्यक्ति भी नहीं छूटेगा। समान नागरिक संहिता, अगर आप कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो उनके लिए भी यूसीसी आ जाएगा, तब तो ये अच्छी बात है। क्लियर कर दीजिए इन दो बातों को जरा। देखिए लवली जी, जो अभी मैंने कहा ना कि यूसीसी के बहाने सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करने वाली बात है, मगर सुनिए लवली जी, बोलिए। आप सुनेंगे पूरी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिएगा, बोलिए। आप समझिए पूरे, यूसीसी के बहाने सिर्फ और सिर्फ ये चाहते कि एक समुदाय को डरा धमका कर अपनी 2024 में क्या डर जाएंगे आप लोग? क्या डर जाएंगे आप लोग? क्या हो जाएगा? सुनिए तो सही, यूसीसी से सबसे बड़ा नुकसान तो हिंदू भाइयों को है। अच्छा, क्या होगा पहले बताइए, आपको क्या डर लगेगा? दलित भाइयों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन यूसीसी में ये जो बार बार कहते हैं ना कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार बराबर का मिलेगा,
मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, लवली क्यों जी, डर रहे हैं? 4 मेरे शादियां नहीं मुस्लिम कर पाएंगे इसलिए डर रहे हैं क्या? 444 का फॉर्मूला फेल हो जाएगा इसलिए डर लग रहा है? लवली जी, हैं? आपने इसीलिए बड़े डर लग रहा है? किया। तलाक तलाक सुनिए, तलाक कह के सुनिए, पहले तो आप लोग ये छोड़ भारत देते का थे, मुसलमान चलिए 3 तलाक आ गया, से डरता है। हलाला नहीं करवा अरे, पाएंगे इसलिए डर लग रहा है ये क्या? बताइए, और बहुत मेरे सुन को लिया आपको, बताइए, ये जितने सुन लिया मैंने, टेररिस्ट पूरे हैं, ये 4 मिनट से आप ही को सुन रही हूँ। अरे आप सुनिए, तर्कों पर बात कौन से कीजिए, भारत के इसीलिए मैंने इस डिबेट को आपके साथ खोला कि मुझे उम्मीद थी कि आप मुस्लिम स्कॉलर लिखते हैं, शायद कुछ बात समझेंगे, समझकर बातों को बोलेंगे। आपने कहा डरा रहे हैं भैया, क्यों डरा रहे हैं? 4 शादी करने को नहीं मिलेगा, जब चाहेंगे महिलाओं के हलाला के लिए कह देंगे, एलिमनाई देने के नाम पर पीछे हो जाएंगे, इसलिए डर लग रहा है। मुसलमान 4 शादी कर रहा है, समझ गए आप आपकी राय क्या है और कहां तक सोच है आप लोगों की, ये समझ में आ गया। ठीक है, अश्वनी शाही साहब अब आपके पास आ गए। ठीक है हाजी साहब, हो गया हाजी साहब, हो गया हाजी साहब, हो गया। अश्वनी शाही साहब, आप देश को गुमराह नहीं कर सकते इस तरीके से। अरे क्या गुमराह नहीं कर सकते? और है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में? ये बताइए, और है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में? मुस्लिम समाज गुमराह आप कर रहे हैं, डर आप रहे हैं, दिक्कत आपको हो रही है। जब मैंने आपसे 4 प्रश्न पूछा कि बता दीजिए क्या डर है, तो आप बता नहीं पाए। मैंने आपके अंदर का डर आपके सामने रख दिया कि आप 444 नहीं कर पाएंगे। छोड़िए, हटाइए, अब जाने दीजिए मुझे अश्वनी शाही जी के पास और संदीप त्रिपाठी जी के पास। राजनीति भी इस पर खूब जमकर हो रही है। अश्वनी शाही साहब, सीधे सीधे टाइमलाइन पर बड़ा सवाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अपना ब्रह्मास्त्र चुन लिया है। अब ये ब्रह्मास्त्र होगा या नहीं होगा ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन टाइमलाइन को लेकर बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि भाई पहले भी तो आपने लॉ कमीशन से मांगी थी ना, आप जिस तरीके की रिपोर्ट तैयार हुई थी, ये नई रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्यों कहा गया? क्यों आम जनमानस से फिर से मांगी जा रही है राय? क्यों इस लॉ कमीशन का समय जिसका खत्म हो रहा था 2023 फरवरी में ही, 3 साल का कार्यकाल था, आप लोगों ने अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया? ये सब कुछ क्या 2024 के लिए बस? नहीं लावनी जी, देखिए, एक देश एक कानून, इसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और कहीं भी टाइमिंग की बात आपने की तो 2019 में भी टाइमिंग की बात हुई थी। ये कपिल सिब्बल जी जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि साहब जो है इन लोगों को मंदिर बनाने के लिए न दिया जाए, नहीं तो जो है ये फैसला आ जाएगा तो इन लोगों की सरकार बन जाएगी। तो हरदम टाइमिंग पर सवाल, उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो 22 की टाइमिंग पर सवाल उठता था। तो हरदम, और इस देश में कोई बता दे यहाँ बैठा हुआ माननीय पैनलिस्ट कि कभी भी कौन सा साल, कौन सा वर्ष है जब चुनाव नहीं होता है। मैं हाजी साहब को सुन रहा था, लावनी जी, ये देश सेकुलर देश है, यही लोग कहते हैं। हमको तो शायद कम्युनल कहते हैं ये लोग, लेकिन अब सेकुलर एक कानून आ रहा है, उससे भी तबाही है। देखिए किस तरीके से। जी, आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज सुनाई देगी। अरे स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए। और आपने जो कहा, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है ये 4 शादी नहीं कर पाएंगे, ये हलाला नहीं कर पाएंगे, ये इद्दत नहीं कर पाएंगे। ये सबके लिए है। गोद लेने का कानून, जब हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा बंद हो सकती है, ये ठीक है, लेकिन ये बात तो आपसे पूछी जानी चाहिए ना। आपने कहा कि ठीक है चुनाव तो होते रहते हैं, हर वर्ष हमारा तो देश ही चुनावी मोड में रहता है, किसी न किसी राज्य में कहीं चुनाव चल रहा है, कहीं छोटे लेवल पर चुनाव चल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आम चुनावों की बात करते हैं। और ये टाइमलाइन को लेकर हर बार आपसे पूछा जाता है। जब पहले ही लॉ कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर दी थी जो 2019 की रिपोर्ट थी, तो फिर आपको नई रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों कार्यकाल आपने बढ़ाया? 3 साल का कार्यकाल होता है ना। तो ये तो बड़े जेन्युइन प्रश्न है जो लोग आपसे पूछना चाहेंगे। एकदम प्रश्न। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आ रही हूं संदीप जी आपके पास जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस 21वीं कमीशन जो था उसमें कुछ विसंगतियां थी, इसके लिए उसको आगे बढ़ाकर दूसरा लिया गया, जनता से राय मांगी गई, ये थोपा नहीं गया। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने जितनी भी संकल्प पत्र में अपने दिए, ये हमारी तीसरी कसम है। राम मंदिर और उसके बाद जो है 370, ये 2 पूरे हो चुके हैं और बहुत से जो पूरा हो चुका है, लेकिन ये तीसरी कसम है जिसको हम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और अपने संकल्प पत्र में जो हमने घोषणा किया उसको हम कर रहे हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ये तो संकल्प है जो पूर्ण किया जा रहा है धीरे धीरे लाइन वाइज, तो वो अपना संकल्प पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कांग्रेस को यूसीसी से क्यों दिक्कत है? कांग्रेस को कभी दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को तो कहाँ की दिक्कत है? हम तो ये जान रहे हैं कि इनको करना ही नहीं है। अगर इनको करना होता तो ये नौटंकी नहीं करते,
कि जनता से राय लेते या और कुछ करते, जो इनको करना होता है ये कर डालते हैं। आप देखिए, इनको 3 कृषि कानून लेके आए थे, ये क्या जनता से राय मांगी गई थी क्या, या किसी से इन्होंने राय मांगा था? नहीं मांगा था। इनको करना था, कर डाले। नोटबंदी करनी थी, कर डाले। जीएसटी लागू करना था, कर डाले। जो करना होता है ये कर डालते हैं, पूछते उछते नहीं है। जो नहीं करना होता है उसको पूछते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनको नहीं करना है। हाँ, राजनीतिक मायने लेना है, राजनीतिक ड्रामेबाजी करनी है, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव हारने जा रहे हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है, चुनाव हारने जा रहे हैं। अब उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं कि कहीं से कुछ निकल कर चला है, लेकिन निकल कर आने वाला नहीं है। एक बात और आप समझिए, अभी हमारे साथी ने कहा कि हम अपने संकल्प पूरे कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी वाला संकल्प पाकिस्तान जनता पार्टी ने या पाकिस्तानी मोदी ने किया था, वो कब पूरा होगा? 15 लाख वाला संकल्प किसने किया था? पाकिस्तानी मोदी, पाकिस्तानी भाजपा ने। सबको 2022 के पहले आवास देने वाला जो ये वादा था, ये संकल्प किसने किया था? संदीप जी, पाकिस्तानी भाजपा ने या और कई पाकिस्तान जनता पार्टी ने। संदीप जी, और आपने 2022 तक किसानों की आय दुगना करने की बात कही थी। ठीक है, सारे प्रश्नों का जवाब अश्विनी शाही जी देंगे। संदीप जी सुनिए, संदीप जी, इस सारे प्रश्नों का जवाब अश्विनी शाही जी देंगे, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे, मूल प्रश्न ये है, वो लाए नहीं लाए, उनकी मंशा पर अपने सवाल खड़े कर दिया, ठीक है, इसका जवाब अभी अश्विनी जी देंगे। लेकिन वो लाने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं और अगर यूसीसी आ रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत है या नहीं है? संदीप त्रिपाठी जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारी दिक्कतों को ये सुनते कहाँ हैं? यूसीसी पर यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पहले सुन तो लीजिए। मैं सुन रहे हैं ना, ये बताइए ना, फिर आगे बोलिएगा। आप ही को पूरा 1 मिनट दे दूंगी, 1 मिनट क्या 2 मिनट दे दूंगी। यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज का जवाब हाँ या ना में नहीं होता। नहीं होता है सर, होता है मंशा पे ना, उनकी मंशा है, उनकी मंशा है, वो नहीं लाना चाहते, वो इस तरह से टाइम लाइन और ये सब कर रहे हैं। आपकी मंशा क्या है, आप बताइए, यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सुदर्शन न्यूज वाले अभी तक आप कब से आपको जो है हिंदूवादी कहना शुरू कर? अरे भाई साहब, ये सब छोड़ दीजिए, सुदर्शन न्यूज वाले और ये पता नहीं क्या क्या छोड़िए ना, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका ये अटकाना लटकाना भटकाना नहीं चलेगा। आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं आपको 2 मिनट अनइंटरप्टेड दूंगी। यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि हमारे कहने से फर्क ही नहीं पड़ता। अरे छोड़िए ना साहब, पहले ये बताइए कांग्रेस क्या चाहती है, यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे कहने और न कहने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क की बात हम बाद में करेंगे, पहले बताइए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? राय अगर आप लेना चाहती हैं तो थोड़ा राय ले लीजिए। सुन तो रही सर, पूरी राय आपकी सुनूंगी, 2 मिनट पूरा दूंगी, फिर कह रही हूँ सिर्फ इतना बता दीजिए कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बड़ा सीधा सा प्रश्न है, हाँ या ना, और उसके बाद 2 मिनट आपके। अरे लाए तो स्वागत है, लेकिन ना लाए तो नौटंकी नहीं चलेगी। मतलब आना चाहिए ना या नहीं? चलिए ठीक है, ठीक है, बड़ी बात कह गए संदीप त्रिपाठी जी। एक सेकंड सर, इसी पे सर अश्विनी शाही जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है। कम से कम संदीप त्रिपाठी ने ये तो हिम्मत दिखाई कि यूसीसी लेकर तो आइए। हाँ बोलिए होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसे अभी आपने वादा तोड़ दिया, अब मुझे बोलना चाहिए ना। अच्छा बोलिए, बोल लीजिए नहीं कहेंगे वादा तोड़ दिया, बोल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी धरती कैसे थोड़ी ना है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बातें करती है, आज महिलाओं की अगर ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि देश में लगभग 2 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति ने विदाउट तलाक दिए उनको छोड़ दिया है, ना उनको मायके में स्थान मिलता है ना ससुराल में। इसके संबंध में योगी जी ने चुनाव के पहले बयान भी दिया था, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ हिंदू महिलाएं हैं, उनके लिए भी तो यूसीसी हो जाएगा, तो उनके लिए भी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा ना। यूसीसी आपने खाली मुसलमानों तक जोड़कर क्यों देख रहे हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं ना, यूसीसी से तो सभी का फायदा हो जाएगा। आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका उत्तर भी तो यूसीसी ही है साहब, उसका उत्तर भी यूसीसी ही है। अश्विनी शाही साहब, उसके लिए संदीप त्रिपाठी जी को आमने सामने कीजिए, फिर संदीप मिश्रा जी आपके पास आ रही है। और आज ये बात महिलाओं की कर रहे हैं। अरे भाई, जसोदा बहन जी को न्याय दिला दीजिए, देखिए न्याय के लिए भटक रही है।
देश के एक मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा अरे अन्याय तर्कों किया पे बात है। करिए संदीप जी, संदीप जी कुतर्क नहीं करिए प्लीज, कुतर्क मत कीजिए, 60 जन्मों का कुतर्क बंधन। मत कीजिए, तर्कों पर बात कीजिए ना, तर्क देने के लिए अश्विनी शाही को कर दिया ना आपके सामने, तर्कों पर बात कीजिए। जी 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 अरे हमारे जी, लावणी प्रधानमंत्री जी ने देखिए, कांग्रेस के साथ इतना 370 के पहले दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि भाजपा 7 जन्म तक ये लागू नहीं करेगी, वही हमारे संदीप भाई कह रहे हैं कि लागू नहीं करेंगे, लेकिन 370 लागू हो गया। वहां पर महबूबा जी कहती थी कि हाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन तिरंगा भी उठा रही है वो खुद। और तीसरी बात मैं संदीप भाई से कहूंगा कि व्यक्तिगत किसी पर न हुआ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, और ये सांप्रदायिक कानून नहीं है। आप सेकुलर है, सेकुलर है तो सेकुलर जो है आप बनिए, सेकुलर बनने में आपका फायदा है। आप कहते हैं आप सेकुलर है, तो सेकुलर कानून को क्यों आप मान नहीं रहे भाई, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? सेकुलर कानून बहन बेटी माँ गोद लेना अनाथ लिव इन रिलेशनशिप सब चीजों पर इसमें ध्यान रखा गया है। आजकल जो नई कुरीति ये चली महत्वपूर्ण है है कि जब देश सेक्युलर है तो फिर सेक्युलर देश में यूसीसी क्यों नहीं। चलिए संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, जरा कानूनी पहलू भी इसका समझ लिया जाए, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। संदीप जी देखिए, राजनीतिक बहसबाजी और ये सब तो चलती रहेगी, लेकिन यूसीसी जिस पर चर्चा हो रही है, संविधान में बार बार संविधान सभा में भी इस बात की चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ दबाव हुआ, ना तो पंडित जी आगे बढ़ पाए, ना पहले कानून मंत्री बाबा साहब आगे बढ़ पाए, लेकिन उन्होंने देखिए स्पष्ट कहा था। और इसके बावजूद जिस शाह बानो केस की बात होती है, मैं संदीप जी जरा इसको बता दूं और फिर आप विस्तार से बताइएगा, क्योंकि शाह बानो केस में भी खास तौर से शीर्ष अदालत का ये एक स्टेटमेंट आया था कि जो ये अनुच्छेद 44 का हवाला दिया जाता है कि राज्य को इसका अधिकार है, वो एक मृत पत्र के तरह है। एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है इस देश में, उस वक्त भी इस पर चर्चा हुई थी, तो फिर कहां से ये पेचीदगी आ रही है और क्यों डिले हो रहा है? संदीप मिश्रा जी देखिए, कानून कोई भी एक दिन में नहीं बनता है, और आप जो प्रश्न अश्विनी शाही जी से पूछ रही थी उसका ही मैं जवाब दूं। अक्टूबर महीने में 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एफिडेविट देकर के कहा कि हम यूसीसी लाएंगे, हम यूसीसी पे लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन को कॉल करते हैं, और उस रिकमेंडेशन के हिसाब पे जो कुछ भी निकल के आएगा उसके हिसाब से हम यूसीसी को लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अक्टूबर 2022 का एफिडेविट, हाँ अक्टूबर 2022, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तारीख भी 18 अक्टूबर 2022 की थी। फिर सुनिए, जब यूसीसी पे उत्तराखंड सरकार ने अपना रिकमेंडेशन कॉल किया लॉ कमीशन का, गुजरात ने किया, तो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई, अनूप बर्नवाल जी ने फाइल किया, उस पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने जंग कर दिया इस ग्राउंड पे कि एंट्री 5 कंकरेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र दोनों ही डिवोर्स के मामलों पे, सक्सेशन के मामलों पे, शादीशुदा के मामले पे, इन सभी पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई कि गुजरात सरकार का काम सही है अपने डोमेन में, उत्तराखंड सरकार का काम अपने डोमेन में सही है, तो केंद्र सरकार को एक स्पष्ट मैसेज मिल गया कि अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लिए कानूनी, खास करके शीर्ष संस्थान जो कानून का है, सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक टोक नहीं आने वाली है, और केंद्र सरकार इसीलिए मजबूती से इसमें आगे बढ़ी। और समझिए एक बात, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अश्विनी उपाध्याय जी अपनी पिटीशन लेकर के गए कि जेंडर न्यूट्रल लॉ आए और मैट्रिमोनियल मैटर्स में समानता आए और इस तरह की डायरेक्शन लॉ कमीशन को हो, तो केंद्र सरकार ने कहा नहीं भाई, केंद्र सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि डायरेक्शन लॉ कमीशन को दे, ये संसद के थ्रू होना चाहिए। तो केंद्र सरकार वही कर रही है जो संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, और आर्टिकल 14 में जो समता का अधिकार हम सभी लोगों को दिया गया है, उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया गया है। और शायद इसमें जो है जल्द ही हम कोई निर्णय केंद्र सरकार का सुनेंगे। जी ठीक है, यानी एक तरह से जो आर्टिकल 14 है उसको संपूर्ण रूप से अगर उस समानता को पहुंचाना है तो उसके लिए यूसीसी जरूरी है। चलिए आजी साहब, संविधान का ही हवाला आपने दिया था ना, ये बात तो बीजेपी के या किसी दूसरे पॉलिटिकल बॉडी ने नहीं कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता आपको समझा रहे हैं। लाइनू जी, मैं 14 भी समझा देता हूं हाजी साहब को। 14 का मतलब है विधियों का समान संरक्षण, बिल्कुल, और समान अधिकार, समान अधिकार। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, प्लीज मैं आपके पास आ रही हूँ, हाजी जी का जवाब लेकिन पहले ले लेते हैं। हाजी साहब, जानकारी लेनी है। हाँ,
अधिवक्ता जी से। अच्छा बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड राजीव साहब, एक सेकंड कुछ कहना चाह रहे संदीप त्रिपाठी, जल्दी से 10 सेकंड सर। नहीं, बस एक छोटा सा सवाल। हाँ, बोलिए बोलिए सर, ये जो ये समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, तो क्या सर इसमें सिर्फ धर्म के आधार पे ही होगा या जात के आधार पे भी ये बातें? ठीक है संदीप जी, जल्दी से बताइए। समान नागरिक संहिता तो धर्म और जाति दोनों की बात करती है, तो अगर जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो क्या आरक्षण रहेगा? मैं इस पे कमेंट करना सही नहीं समझता। संदीप मैं इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। इनका सवाल ही लटकाने भटकाने और डिबेट को डिरेल करने वाला है। जब बात आ रही है कि सबके लिए समान कानून होगा, तो इसमें जाति कहां से आ गई भाई साहब? अब जाति कहां से लेके? नहीं, ये तो सही बात है ना। नहीं संदीप त्रिपाठी जी, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो ये तो सबके लिए हो जाएगा ना। इसमें जाति, कास्ट एंड क्रीड है ही नहीं। इसमें दिस इज फॉर द ऑल रिलीजन, इसमें कास्ट एंड क्रीड है ही नहीं। हाँ, कैसे क्लियर कीजिए कैसे? उसमें धर्म, जाति, पंथ सबकी बात की गई है और सबकी बात होगी। नहीं, धर्म, जाति, पंथ की कहां सर? कैसे? अभी जब हिंदू कोड बिल पर हम बात करते हैं तो वो सामूहिक रूप से होता है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो भी तो सामूहिक रूप से ही होगा ना, वो अलग अलग कहां से हो जाएगा? यही बात तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब दे रहे हैं राजीव साहब के पास। लास्ट 2 मिनट है मेरे पास, लास्ट 1 मिनट है, सॉरी लास्ट 1 मिनट है। जल्दी से अश्विनी साई साहब, अश्विनी साई जी, आरक्षण खत्म। बहुआयामी और बहुभाषीय है सिक्किम से लेकर और गोवा तक, तो उसमें सभी का, इसीलिए जनता से राय ली जा रही है। सभी के धर्म, सभी की जात, सभी से राय ली जा रही है। सभी से राय ली जा रही है, सभी धार्मिक संगठनों से भी राय ली जा रही है, सभी धार्मिक संगठनों से भी राय ली जा रही है। हाजी साहब लास्ट कमेंट जल्दी से, 30 सेकंड। बहुत कुछ बदल जाएगा सर, बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप समझिए इस चीज को। आप लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। देखिए लवनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यूसीसी बार बार लाने की बात करी है, उसको पूरा सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि यूसीसी के अंदर क्या है वो। अरे ये सार्वजनिक ही तो है भाई साहब, सामने से। आप भी अपनी राय दीजिए ना, आप भी अपनी राय दीजिए। राय देना, राय आम जनमानस से, इस देश की जनता से मांगी गई है राय। आप भी अपनी राय दीजिए। हाजी नाजिम साहब, आप भी अपनी राय दे दीजिए कि आप क्या चाहते हैं उस यूसीसी में। मांग तो रही है सरकार राय आप लोगों से, दे दीजिए उसमें। देखिए लवली जी, आप बात सुनेंगे तो पता चलेगा ना। देखिए यूसीसी के अंदर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो भाजपा ने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए, सुनिए फिर आप इधर चले गए, फिर इधर चले गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कुछ सीमाएं, फिर से मिलेंगे क्योंकि ये तो चर्चा सरगर्म होने वाली है यूसीसी को लेकर। यूसीसी का जिन निकला है और इस बार अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार ने ठान लिया है कि अगर देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हर कोई हवाला धर्मनिरपेक्षता का देता है, तो इस देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। सरकार ने सबसे राय मांगी है। जो लोग इसमें कह रहे हैं कि उनको इससे खतरा है, आप खुद समझ लीजिए ये क्यों है। 444 नहीं हो पाएगा, इसलिए बड़ा खतरा है। उम्मीद करते हैं एक अच्छी तस्वीर हमारे बीच हो। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे आज के पैनलिस्ट का, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।